हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हारिस के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डेलॉयट का इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। यहां पे हमने कुछ क्वेश्चन का भी जिक्र किया है जो हमसे इंटरव्यू में पूछा गया है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एसोसिएट एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ 2 राउंड इंटरव्यू हुआ है, एक टेक्निकल इंटरव्यू और दूसरा एचआर इंटरव्यू। कभी कभी मैनेजर इंटरव्यू भी होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अब टेक्निकल इंटरव्यू में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा इंटरव्यू कितना लेंदी चला है वो मैं आपको भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल इंटरव्यू हमारा जूम एप्लीकेशन पे हुआ था और जो हमारा जो वीडियो था ऑन था। सो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे किया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने इंटरव्यू में, कि जो टेल मी अबाउट सेल्फ में हमको वही चीज़ बोलना चाहिए जो चीज़ सच है और जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज है। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसी के बारे में वो उन्होंने हमसे पूछ दिया था। हमने जिक्र किया था कि हम एक एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमसे अगला क्वेश्चन पूछ दिया था कि व्हाट्स योर रोल इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की इस कंपनी में हमने काम किया था, अपने कंपनी के नाम बता दिया था जिसमें हम करंटली वर्किंग थे उस समय। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर से उसी क्वेश्चन से अपना एक नया क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि इन विच लैंग्वेज यू वांट टू प्रीफर कोडिंग। ठीक है। उनका तीसरा क्वेश्चन ये था हमसे, जो मुझे याद है, कि इन विच लैंग्वेज यू वांट टू प्रीफर कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने C++ बताया था। तो इसके बाद उन्होंने कुछ टर्म पूछे थे, जैसे कि उप्स कंसेप्ट क्या है, हम क्यों यूज करते हैं उप्स कंसेप्ट, इनहेरिटेंस क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है। तो इस प्रकार से कुछ हमसे डिफिनेशन पूछे थे, ज़्यादा कुछ पूछे नहीं थे, सिर्फ डिफिनेशन पूछे थे। ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि आप इस स्क्रीन शेयर करें और मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा और आपको उसको लिखना है। तो मैंने स्क्रीन शेयर किया और मैंने ऑनलाइन ड्राइवर ओपन कर लिया, C++ का कंपाइलर ओपन कर लिया, और वहाँ पे हमें प्रोग्राम दिया गया था कि राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू रिमूव स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोग्राम लिख लिया था, बट जब मैं इसे एग्जीक्यूट किया था तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा था। सो यहाँ पे हमारा समय लग रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर बीच में ही इंटरप्ट कर दिया और मुझे फिर एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछने लगे। तो उनका पहला क्वेश्चन था एसक्यूएल का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। तो हमने इसका क्वेश्चन सही सही जवाब दे दिया था। इसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इसका भी जवाब हमने सही सही दे दिया था। तो फ्रेंड्स, उनका जो अगला क्वेश्चन था एसक्यूएल से ही था और उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाई वी यूज ज्वाइन एंड टाइप ऑफ ज्वाइन। सो फ्रेंड्स, हमने बता दिया था कि ज्वाइन हम किस लिए यूज करते हैं और उसका जो टाइप होता है, जैसे कि इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, हमने बता दिया था। ठीक है, सही सही। सो फिर से हमने तो उन्होंने हमसे फिर से एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन। तो इसका भी जवाब हमने सही सही दे दिया था। तो लास्ट में जो टेक्निकल इंटरव्यूअर थे तो उन्होंने हमसे बोला कि मैं 2 मिनट और समय देता हूँ तुझे इस कोड को कंप्लीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली लॉजिक में थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक कर रखा था, तो विद इन 10 to 20 सेकेंड हमने इस कोड को सही कर लिया और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वो आ गया था। तो उन्होंने फिर मुझे 2 इनपुट दिया अपने तरफ से कि ये डालो, उसके बाद उनका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था ना वही आउटपुट आया। सो फिर उन्होंने फिर एक स्माइल किया और उन्होंने फिर पूछा कि हमने अपना इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कर लिया है, तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर बोले कि यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। सो हमने पूछा कि डेलॉयट का वर्क कल्चर कैसा है, लीव पॉलिसी क्या है, इस तरीके से पूछा हमने। तो उसके बाद हमारा इंटरव्यू प्रोसेस अप्रॉक्स 30 मिनट चला। इसके बाद हमारा टेक्निकल इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके 2 दिन के बाद हमें एक एचआर से कॉल आता है कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो क्या आप एचआर इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। तो मैंने बोला यस। तो जो एचआर इंटरव्यू हुआ था वो टेलीफोनिक हुआ था और जो सबसे पहला क्वेश्चन था सेम ही क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ पे हमने सेम चीज़ बताया था कि हम एक्सपीरियंस है, ये है वो है। ठीक है, जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में जो बोला जाता है, ठीक है, हमने बता दिया। तो एचआर ने हमसे पूछा था कि तुम्हारा सीटीसी कितना है और कितने ईयर का एक्सपीरियंस है करेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने उनको बताया कि सीटीसी जो भी मेरा सीटीसी है मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उन्होंने इसके बाद फिर बोला कि ठीक है।
तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, तुम कितना चाहते हो मतलब। तो मैंने अपना एजम्पशन था उससे ज़्यादा ही बोला था। उसका तो यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ सीटीसी में। तो एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली जो सीटीसी होते हैं ना, एक्सपेक्टेड सीटीसी उतना देते नहीं, जितना आप बोलेंगे उतना देंगे नहीं अगर आपसे पूछते हैं तो, बट नेगोशिएट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने नेगोशिएट किया था सीटीसी में। उसके बाद उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, व्हाट डू यू नो अबाउट डेलॉयट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाएं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कंपनी क्या है, ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुआ था, यानी कब ये बिल्ड हुआ था, इसका सीईओ कौन है, ठीक है, कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इसने मतलब करेंटली कौन सा टेक्नोलॉजी इसने इन्वेंट किया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा एचआर इंटरव्यू हो गया था। इसके बाद एचआर ने हमसे फिर पूछा कि यू हैव एनी क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे भी मैंने बोला यस आई हैव ए क्वेश्चन। तो हमने उनसे लोकेशन बोनस के बारे में पूछा, उसके बाद लीव पॉलिसी के बारे में पूछा, हेल्थ पॉलिसी के बारे में पूछा, वर्क कल्चर के बारे में पूछा। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे जो हमने एचआर डिपार्टमेंट से भी पूछा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपका कोई भी इंटरव्यूअर हो, चाहे वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा है, चाहे वो एचआर इंटरव्यू चल रहा है, जब आपका इंटरव्यूअर आपसे बोले कि यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको कोई ना क्वेश्चन आपको पूछना है। चाहे वो क्यों ना क्वेश्चन आप पहले ही उसे सेलेक्ट कर लें, लिख लें कहीं पे, ताकि वो आप सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ लें। सो फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ 2 ही इंटरव्यू चला था, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। हमारे कुछ दोस्त थे जो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, उनका मैनेजर इंटरव्यू भी हुआ था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई तुमसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैनेजर इंटरव्यू में। तो मेरे दोस्त ने हमें बताया कि उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एट डेलॉयट यू विल हैव मल्टीपल डेडलाइन एंड टास्क एट वंस, सो हाउ डू यू मैनेज दिस। तो ये क्वेश्चन मैनेजर इंटरव्यू में पूछा गया था। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वाई यू वांट टू लीव योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाता है तो इससे इसका मतलब सिंपल से यह है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन डेलॉयट, या फिर वाई यू वांट टू, जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी के बारे में आपको बताना है कि आप उस कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसके बाद फिर सेम ही क्वेश्चन हर एक इंटरव्यूअर पूछते हैं लास्ट में कि यू हैव एनी क्वेश्चन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछिए ज़रूर, हम ये आपको रिकमेंडेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, एचआर इंटरव्यू ओवर होने के 7 दिनों के बाद हमें एक मेल आया डेलॉयट की तरफ से कि आप डेलॉयट में सेलेक्ट हो गए हैं, और वहाँ पे हमें ऑफर लेटर भी मिल गया था। तो उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का एक डेडलाइन होता है, यानी कि 3 से 4 दिनों के अंदर उस ऑफर लेटर को आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके आपको उनको रिप्लाई करना होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा इंटरव्यू राउंड चला था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।